तो ये जो ऑर्डर की बनावट है इस तरह की, 22 साल की ये गाय है और इसने एक और बछड़े को जन्म दिया है, अभी एक मेल काफ को जन्म दिया है। तो ये ऑर्डर की बनावट इसकी। इस तरह का ऑर्डर देसी गायों में देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत ही रेयर। और इस उम्र की गाय में इस तरह का ऑर्डर बनना तो एक मिथ की बात है। अगर ये लाइव नहीं देखा जाए तो ये विश्वसनीय बात नहीं है कि इतना विशालकाय ऑर्डर भी इतनी बूढ़ी गाय बना सकती है। किसी जवान गाय का भी इस तरह का ऑर्डर देसी गायों में बनाना बहुत रेयर बात है, पर इस गाय के लिए तो विशेष उपलब्धि है। तो ये वो पुरानी नस्लें हैं, प्योर थार पारकर नस्लें हैं, जो 20 से 25 किलो दूध दिया करती थी और निरंतर दिया करती थी, लगातार दिया करती थी। ये वो नस्लें हैं। और इन नस्लों को सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये काम इस तरह के बछड़ों के, इस तरह के नंदियों के थ्रू हो सकता है। जब ये बछड़ा नंदी बनेगा आगे, तो इस तरह की नस्लों को ये आगे बढ़ाने का कारक बनेगा। और क्योंकि इसमें फादर साइड से मार्शल का खून है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मिल्क के लिहाज से, मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से, ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, और इतनी बूढ़ी, इतनी उम्रदराज गाय का बछड़ा जब इस तरह की शेप और साइज़ में आता है, इस तरह के कलर लिए हुए आता है, तो इसका मतलब है कि इसकी ब्लड लाइन में कुछ खास है। ऊपर से आने वाली ब्लड लाइन्स, इसकी जो पैटर्नल और मैटरनल लीनिएज है, उनमें कुछ खास बात है। इस तरह के इंडिकेटर्स को देखने से ही कोई गाय या बुल प्रूवन हो सकते हैं। जब किसी बुल के लगातार इस तरह के रिजल्ट आते हों, इस तरह के रंग के, इस तरह के ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स को एज्यूम किए हुए जब बछड़े देखने को मिलते हैं, तो किसी बुल को प्रूवन माना जा सकता है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं। जब किसी सुपीरियर लिनिएज की गाय किसी सुपीरियर लिनिएज के बुल के साथ मेट करके जब इस तरह के रिजल्ट देती है, ये वो जेनेटिक्स हैं, ये वो जीन पूल है जो आगे IVF, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ब्राज़ील जैसे देशों में, USA जैसे देशों में, यूरोप में बहुत तेज़ी से एलीट हर्ड क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में आते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के लिए इस तरह के जीन्स की ज़रूरत होती है। और इस गाय की जो ऑर्डर डेफिनेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी इसका ऑर्डर की जो जड़ें हैं, जो लिगामेंट्स हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं है। इस उम्र में इतनी उम्र तक, पहली बात तो किसी गाय का इतना हेल्दी रह पाना बहुत मुश्किल है। फिर इतना बड़ा ऑर्डर बनाना, फिर इतने हेल्दी और बड़े बच्चे को जन्म देना, ये सारी बातें जेनेटिक्स में ध्यान रखना ज़रूरी है। इन सारी बातों के अकाउंट में लेने के बाद में ब्रीडिंग डिसीजंस लेना ज़रूरी है। सिर्फ 305 दिन के दूध से या फिर सिर्फ सुनी हुई बातों से हम डिसीजंस नहीं ले सकते। सामने कई पीढ़ियों का आकलन करना ज़रूरी है, इनके आने वाली पीढ़ियों का आकलन करना ज़रूरी है, इनकी पुरानी पीढ़ियों का आकलन करना ज़रूरी है। जब बार बार इस तरह के सैंपल्स देखने को मिलते हैं, तब किसी चीज़ को, किसी ब्लड लाइन को प्रूवन माना जा सकता है।